हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे मुल्क के बारे में है जो एशिया के सबसे खूबसूरत ममालिक में से एक माना जाता है। वो मुल्क जो दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया और कुदरती रबड़ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। एक ऐसा मुल्क जहाँ पर सबसे ज्यादा शाही खानदान मौजूद हैं। वो मुल्क जहाँ पर साल साल त्योहार मनाए जाते हैं। एक ऐसा हसीन तरीन मुल्क जो अपनी शानदार बीचेस, वाइल्ड लाइफ और नाइट लाइफ की वजह से पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है और टूरिस्ट की तो सबसे पसंदीदा जगहों में से एक माना जाता है। इस मुल्क में किसी भी सिनेमा हॉल में फिल्म देखते वक्त लाइट्स बंद नहीं की जाती। एक ऐसा मुल्क जहां की हुकूमत अपने शहरियों से बीवियों का टैक्स वसूल करती है। इस मुल्क के मजीद दिलचस्प और हैरानकुन हकाइक को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जनूबी एशिया में बसा हुआ ये खूबसूरत और अमीर तरीन मुल्क जिसका नाम मलेशिया है। मलेशिया का ऑफिशियल नेम द फेडरल ऑफ मलेशिया है। मलेशिया का कुल रकबा 3,29,847 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से पूरी दुनिया में 66वें नंबर पर मौजूद है। मलेशिया की कुल आबादी 3,02,70,000 अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से पूरी दुनिया में 43वें नंबर पर शुमार किया जाता है। मलेशिया में 79% लोग शहरों जबकि 21% लोग देहातों में आबाद हैं। मलेशिया में औसतन उम्र 30 साल है और इस लिहाज से मलेशिया को जवानों का मुल्क भी कहा जाता है। मलेशिया के दारुल हुकूमत का नाम कुआलालंपुर सिटी है जो कि मलेशिया का सबसे बड़ा शहर भी है और इस शहर में 20 लाख अफराद बसते हैं। मलेशिया में कौमी और सरकारी मजहब इस्लाम है। मलेशिया में 61% लोग मुसलमान हैं जबकि मलेशिया में हिंदू, बुद्ध मत, सिख और ईसाई मजहब के पैरोकार भी मौजूद हैं। मलेशिया की कौमी जुबान मलय है जो कि सबसे ज्यादा यहाँ पर बोली जाती है। इसके अलावा इंग्लिश जुबान भी बहुत ज्यादा बोली और समझी जाती है। इसके साथ साथ आपको चाइनीज, थाई और पंजाबी जुबानें बोलने वाले अफराद भी मलेशिया में मिल जाएंगे। माले एक संस्कृत जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है पहाड़ों की सरजमीन और मलेशिया वाकई ही में पहाड़ों से भरी सरजमीन है। यहाँ से आप कुदरत के हसीन नज़ारों का मजा ले सकते हैं और मलेशिया में हर तरफ बहुत से खूबसूरत पहाड़ और पहाड़ियाँ मौजूद हैं। मलेशिया के पड़ोसी ममालिक में इंडोनेशिया, ब्रुनाई, थाई, सिंगापुर और चाइना जैसे ममालिक शामिल हैं। मलेशिया दुनिया के अमीर ममालिक में शुमार किया जाता है। मलेशिया पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया एक्सपोर्ट करने वाला बड़ा मुल्क है। इसके अलावा ज़राअत, डेयरी फार्मिंग मसनूआत और फिशिंग का कारोबार भी वसी पैमाने पर किया जाता है। मलेशिया में लोग चाय पीना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं और यहाँ के लोग बनिस्बत दूसरे ममालिक के चाय भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मलेशिया में चाय को तह तारीख कहा जाता है जिसका मतलब है 1 मीटर की दूरी से फेंकी जाने वाली चाय और मलेशिया के लोगों की सुबह चाय पीने के बिना होती ही नहीं है। दोस्तों, मलेशिया ने 3 अगस्त सन 1957 में इंग्लैंड से आज़ादी हासिल की थी। मलेशिया पूरी दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जहां पर सबसे ज्यादा शाही खानदान मौजूद हैं जिनकी तादाद 9 है, जिनमें से एक मुल्क का बादशाह होता है और मौजूदा बादशाह का नाम सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद है, जबकि इनके बाद फेडरेशन हुकूमत मौजूद है और मुल्क की भागदौड़ वजीर आजम संभालता है और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर का नाम इस्माइल साबरी याकूब है। दोस्तों, मलेशिया की सबसे दिलचस्प और अनोखी बात ये है कि यहाँ पर बसने वाले लोगों के लिए शादी से पहले हज करना जरूरी है और मलेशिया में पहली बीवी पर टैक्स की छूट है जबकि दूसरी बीवी का टैक्स वसूल किया जाता है और तीसरी बीवी पर टैक्स की शरह बढ़ा दी जाती है क्योंकि मलेशियन हुकूमत के मुताबिक पहली बीवी जिंदगी जीने और बच्चे पैदा करने के लिए जरूरी है जबकि दूसरी, तीसरी और चौथी बीवी ऐशो इशरत के लिए होती है। इसलिए मलेशियन हुकूमत इस शख्स से बाकी बीवियों का टैक्स वसूल करती है। मलेशिया में मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक रखने वाले लोग भी आबाद हैं जिनमें मलाई, सचीनी और इंडियन लोग शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी, भारतीय और बांग्लादेशी लोगों की भी एक बड़ी तादाद मलेशिया में आबाद है। मलेशिया अपने मुल्क में कारोबार करने वालों को आर्जी नेशनैलिटी भी देता है और अगर आप माली तौर पर मजबूत हैं तो आपको मलेशिया की मुस्तकिल नेशनैलिटी भी मिल जाती है। दोस्तों, मलेशिया में आप चाहे किसी भी सिनेमा हॉल
या थिएटर में चले जाएं, वहाँ पर आपको रोशनी में ही फिल्म देखनी पड़ती है, क्योंकि मलेशिया में किसी भी सिनेमा हॉल या थिएटर में लाइट्स ऑफ नहीं होती, क्योंकि सिनेमा हॉल में लाइट्स ऑफ होने के बाद वहाँ बैठे लोग गैर इखलाकी हरकतें करने लग जाते थे। इसीलिए मलेशिया की हुकूमत ने सिनेमा हॉल्स और थिएटर में लाइट्स बंद करने पर पाबंदी लगा दी है। दोस्तों, दुनिया के सबसे जहरीले सांप भी आपको मलेशिया में देखने को मिल जाएंगे, जिनमेमें किंग कोबरा भी शामिल है, और दुनिया के सबसे लंबे दरख्त भी मलेशिया में ही पाए जाते हैं, जिन्हें तोलंग कहा जाता है। इन दरख्तों की लंबाई 262 फीट तक होती है। मलेशिया के लोगों के बारे ये भी कहा जाता है कि ये लोग बहुत मेहनती होते हैं। ये दिन में 10 घंटे काम करते हैं और ये कभी भी किसी दूसरे काम में टांग नहीं अड़ाते। ये लोग हमेशा अपने काम से काम रखते हैं और ये बहुत स्मार्ट वर्कर भी होते हैं। तभी तो आज मलेशिया में प्रोडक्शन लेवल इतना हाई है। पूरी दुनिया में रबड़ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी मलेशिया ही है और हर साल मलेशिया हजारों टन रबड़ पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, मलेशिया में आपको हर 10 मिनट के फासले पर एक रेस्टोरेंट देखने को मिल जाता है और कहा जाता है कि मलेशियन फूड बहुत ही कमाल का टेस्टी होता है। मलेशिया में जाकर आपको यूं महसूस होता है जैसे आप यूरोप में घूम रहे हो, क्योंकि मलेशिया में आपको हर मुल्क के लोग और खाने आराम से मिल जाते हैं। पेट्रोनास टावर्स, जो कि मलेशिया की पूरी दुनिया में पहचान माने जाते हैं, इनकी लंबाई 452 मीटर्स है और सन 1998 में इन टावर्स को तामीर किया गया था। इसके साथ साथ मलेशिया में ही दुनिया की सबसे बड़ी गार भी मौजूद है, जिसको सरवैक चैम्बर के नाम से जाना जाता है, और हर साल यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट इस गार का विजिट जरूर करते हैं। मलेशिया में बेशुमार मॉल्स भी मौजूद हैं और मलेशिया जैसा मुल्क शॉपिंग करने के लिए तो किसी जन्नत से कम नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर बड़े से बड़े ब्रांड से लेकर लोकल सामान तक सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। बैडमिंटन मलेशिया का कौमी खेल है, जबकि फुटबॉल भी यहाँ के लोग बहुत शौक से खेलते हैं। इसके अलावा हॉर्स राइडिंग, हॉकी, मार्शल आर्ट्स और टेनिस भी यहाँ के लोगों का पसंदीदा खेल है। वेल दोस्तों, मलेशिया में आपको हर तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ ही देखने को मिलती है। यहाँ पर रहना, कारोबार करना और घूमना फिरना सब कुछ बाइज्जत तरीके से कर सकते हैं। मलेशिया में महंगाई का कोई नामो निशान तक नहीं है। मलेशिया में सैरो तफरीह के लिए यहाँ का कुआलालंपुर शहर, पेनांग हिल्स, माउंट केनाबेलू और मलक्का के जंगल और बीचेस जैसी खूबसूरत जगह मौजूद हैं। मलेशिया में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को मलेशियन रिंगट कहा जाता है और एक रिंगट पाकिस्तानी 42 रुपए के बराबर है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मलेशिया? वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।